नमस्कार साथियों। तो आज है 1 मार्च 2026। दोस्तों कल सोमवार से एक नया हफ्ता ओपन होने जा रहा है, तो आइए अब देख लेते हैं इतना गंभीर माहौल पे मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, मतलब कल मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरह मूव कर सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, डिफाइन करेंगे। मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। अब देखिए लोग कंफ्यूज तो बहुत ज़्यादा है। आइए देख लेते हैं सबसे पहले हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया सेंटम फिनसर्व की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब माहौल थोड़ा सा गंभीर तो है, ये तो फैक्ट है। तो इन भाई साहब ने कहा कि अपर साइड में 25,350 सबसे वाइटल जोन, मतलब इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट, और लोअर साइड में इन्होंने कहा कि 25,000 की लेवल एक सपोर्ट है यहाँ पे। वैसे दोस्तों अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आपको क्या लगता है कि कल 2 मार्च आपके अकॉर्डिंग कैसा हो सकता है मार्केट, कमेंट करके बताइए ज़रा। बाय द वे सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, बियर्स आई डीपर करेक्शन इफ निफ्टी स्लिप बिलो 25,000। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात किया। इन्होंने कहा कि अगर देखिए निफ्टी 50 25,000 के ऊपर होल्ड कर गया, मतलब सस्टेन कर गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, झमेला नहीं है। पर इनकेस अगर 25,000 की लेवल को ब्रेक करके नीचे पहुंच गया, बाजार और ज्यादा बेरिश हो सकते हैं, इवन मार्केट में और डिप करेक्शन भी हो सकता है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि देखिए निफ्टी ब्रेकडाउन पॉइंट टू फर्दर वीकनेस एमिट एलिवेट विक्स। तो वोलेटाइल इंडेक्स लास्ट डे भी हमने देखा काफी एलिवेट हुआ था, इंक्रीज हुआ था, आगे भी हो सकता है। अच्छा, इनके तरफ से एक रेंज भी फिलहाल मेंशन किया है नीचे। देखिए एक तो 25,000 की रेंज, मतलब एज ए सपोर्ट पॉइंट, और अपर साइड में 25,400 से लेके 25,500 एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट मेंशन किया। खैर कोई नहीं, इस वीडियो की अंत में दोस्तों इस टॉपिक को हम और अच्छे से डीपली चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले चलिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, एक एक करके शेयर करता हूँ। बहुत सारे खबर है, ठीक है, थोड़ा आप पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। बाय द वे दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। शुक्रवार बाजार क्लोज होने के बाद भारत की दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ। तो उनमें से एक था विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा, जो फिलहाल 2.11 बिलियन ड्रॉप हुआ था इस हफ्ते। और भारत के पास आज जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है 723.608 बिलियन डॉलर। खैर ये कम ज़्यादा होता रहता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन करने वाली बात नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट डे, मतलब फ्राइडे, बाजार क्लोज होने के बाद अराउंड 4 बजे पे भारत की Q3 की जीडीपी डेटा आउट हुआ था। और प्रीवियस क्वार्टर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, बट स्टिल जो फोरकास्ट आया था आरबीआई की तरफ से उससे तो बहुत अच्छा 7.2% से बढ़ के, फोरकास्ट से बढ़ के 7.8% आया। और जिसके कारण हमने देखा कि देखिए फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में काफी गिरावट हुआ था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, बट स्टिल हमारे जो गिफ्ट निफ्टी एंड एग्जिक्स निफ्टी है वो बहुत अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, उस बारे में आगे हम थोड़ा सा देख लेंगे कि लास्ट डे कहाँ पे क्लोजिंग था। बाय द वे आज यानी 1 मार्च को याद रखना फरवरी महीने की जीएसटी कलेक्शन डेटा आउट हुआ। फरवरी महीने की जो जीएसटी कलेक्शन 8.1% इस बार इंक्रीज हुआ है, जो कि रिकॉर्ड इंक्रीज हमें देखने को मिला, 1.83 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। और अभी तक की अगर हम बात करें, मतलब 28 फरवरी तक टोटल, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है फाइनेंशियल 26 की 28 फरवरी तक टोटल 20.27 लाख करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 8.3% की एक ह्यूज हमें जंप देखने को मिला है। ओके, जीएसटी कलेक्शन में, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे अल्फा कैपिटल की एक एनालिस्ट ने, पंकज कुमार ने कहा मार्केट सेंटिमेंट अनलाइकली टू इम्प्रूव अनटिल 3 की फैक्टर स्टेबलाइज। तो इन्होंने बेसिकली कुछ की फैक्टर मेंशन किया जो भी आज हो रहा है, मतलब आपके जियोपॉलिटिक्स में या एफआईएस की जो लास्ट डे इतना सेल ऑफ हमें देखने को मिला, तो कुछ की फैक्टर मेंशन करने के साथ से इन्होंने बेसिकली यही कहा कि मार्केट अभी थोड़ा सा वीक रह सकता है। ठीक है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। बट इन सबके बीच दोस्तों जिस चीज को लेकर एक्चुअली थोड़ा सा लोग मतलब सोच में था कि क्या ऑयल प्राइस एकदम से स्पाइक करेगा, जिसका चांस दोस्तों फिलहाल बहुत कम लग रहा है। हाँ थोड़ा ऊपर हो सकता है, बट फिलहाल थोड़ा कम लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज अराउंड 5:30 बजे की खबर है, ओपेक प्लस में मेनली जितने भी देखिए ऑयल एक्सपोर्टर है वही शामिल है, ठीक है, ओपेक प्लस में।
ओपेक प्लस कंफर्म 206 के बैरल, मतलब अराउंड आप कह सकते हो कि 2,06,000 बैरल अ डे प्रोडक्शन हाइक फॉर अप्रैल। तो ये फाइनल डिसीजन आ चुका है। और इसके पीछे मेन कारण क्या है? मेन कारण दोस्तों, जो रिसेंटली ईरान के ऊपर हमला हुआ है, या गल्फ एरिया जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है। अब क्या होगा, वहां से जो मिडिल ईस्ट में अगर प्रोडक्शन कम कर दिया तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। तो जिस वजह से जो प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्लान किया है, मेनली जो की मेंबर आप देख सकते हो इसमें, मतलब ये जो मीटिंग में शामिल था, सऊदी अरब एंड रशिया। सऊदी अरब एंड रशिया ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो क्या होगा, देखिए डिमांड तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्राइसिंग जो है ना, ग्लोबल मार्केट में ऑयल की प्राइसिंग वो एक स्टेबल पोजीशन पे रहेगा। तो जिसके कारण जो मतलब लोग सोच में था कि कल सोमवार के दिन एकदम से स्पाइक कर जाएगा मार्केट ओपन होते ही, तो उसका चांस बहुत कम है। बट थोड़ा बहुत ऊपर तो हो सकता है, ऐसा अभी भी लग रहा है। ठीक है, थोड़ा तो ऊपर हो सकता है, बट स्टिल मैं कहूंगा डिपेंड करेगा कि कल सुबह जियोपॉलिटिकल की स्थिति कैसा है। ठीक है, अच्छा एक और रिपोर्ट निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, इंडियन रिफाइनर लाइकली टू पिवोट बैक टू रशियन ऑयल अमिड गल्फ टेंशन। तो अभी देखिए भारत की जो ऑयल रिफाइनरी कंपनी, वो लोग डिसाइड किया कि अभी देखिए गल्फ एरिया है वहां पे टेंशन में है, तो जिसके कारण फिर से क्यों ना हम लोग रशियन ऑयल परचेस करेंगे, जब तक ना जो गल्फ में टेंशन वो कम हो जाए। एलपीजी फ्लो फेस ग्रेटर रिस्क। तो कहीं ना कहीं ओएनजीसी की शेयर के ऊपर कल नजर रखना। ओके, अच्छा फिलहाल आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक। वैसे तो आज 1 मार्च, मतलब ऑटो सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ, 2-3 तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ पिछले वीडियो में, जैसे कि टाटा मोटर, पीवी, सीवी एंड महिंद्रा की। 1-2 बाकी रह गया था। अब देखिए आज संडे है तो मोस्टली कंपनी आउट नहीं किया, कुछ बड़े कंपनी की आउट हुआ है, बाकी तो कल 2 मार्च के दिन कर देगा। जैसे कि मारुति सुजुकी इस बार सेल्स की रिपोर्ट, इवन मोस्टली कंपनी बहुत अच्छा रहा। ठीक है, 7.32% इंक्रीज होके 2,13,995 यूनिट इस बार टोटल सेल्स हुआ है मारुति सुजुकी की। और दूसरी तरफ आपके आइशर मोटर की जो मेन सेगमेंट रॉयल एनफील्ड की जो फरवरी की सेल्स की ग्रोथ लगभग 11% आसपास हमें देखने को मिला। और परसेंटेज वाइज बात करें, लगभग 1,09,05 यूनिट इस बार सेल्स किया, जो कि ईयरली बेस पे बहुत अच्छा ग्रोथ रहा। लास्ट ईयर पे तो सिर्फ 90,670 यूनिट बेचा था। ठीक है, तो अच्छा काम करे। तो इस बार हमने देखा ऑटो सेक्टर कहीं ना कहीं सेल्स तो इंक्रीज हो रहा है, अब सेक्टर वाइज भी इंक्रीज हो सकता है। बट हाँ, अब देखिए Q3 मैं कहूँगा उतना भी बढ़िया नहीं था, थोड़ा बहुत ठीक ठाक था आप कह सकते हो। Q4 अगर ठीक ठाक निकल गया तो मे भी आगे बढ़ सकता है। अब बाय द वे, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे घोषणा किया है। पीएम मोदी टू चेयर सीसीएस मीटिंग टुनाइट। तो रिसेंटली जो मिडिल ईस्ट में हुआ है, जिसके बेस में भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाया है, आज रात को होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज 8:11 की खबर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल चेयर अ मीटिंग ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी इन दिल्ली ऑन संडे नाइट। आज रात को दोस्तों ये होगा, गवर्नमेंट सोर्स सेड। तो ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अपडेट है। और इस मीटिंग के पीछे जो मेन एजेंडा है, सिक्योरिटी कंसर्न। द मीटिंग इज बिलीव टू हैव बीन कन्वेंट इन द वेक अप prevailing global situation following the attack on Iran by the United States and Israel and the killing of Iranian supreme leader अयतुल्ला अली खेमेनी, जो आज सुबह से सबसे ज्यादा चर्चित विषय था, जिस वजह से ये मीटिंग बुलाया गया है। अराउंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 9:30 के आसपास। अब देखिए मीटिंग की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, ऑब्वियसली इसका कोई रिपोर्ट आएगा भी नहीं, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस है, तो इसको ऑब्वियसली थोड़ा कह सकते हो कि थोड़ा सीक्रेट रखा जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पे घोषणा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। पीएम मोदी इनैगुरेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 2,700 करोड़ इन पुडुचेरी फॉर रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे भारत की जो क्या कहते हैं, सेबी की जो चेयरमैन है ट्विन कांता पांडे जी की तरफ से कुछ बढ़िया डिसीजन दिया है। पांडे जी ने कहा, ये आज एकदम शाम की अपडेट है, देखिए 1 मार्च 7:50 की खबर। सेबी हैज रिमूव्ड ऑल की हर्डल फॉर एफपीआईज। ये बहुत बड़ी डिसीजन। अब देखिए कौन कौन सी हर्डल रिमूव करने जा रहा है ये फिलहाल मेंशन नहीं किया। चाहे एफपीआईज जिनको पता नहीं बता देता हूँ, एफपीआईज मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। देखिए जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि चाहे एफपीआईज की बात करें या एफआईएस की बात करें, अगर इन्फ्लो आया मार्केट में
तो मार्केट बहुत स्टेबल भी रहेगा और धीरे धीरे करके रिकवर करेगा। 2025 में प्रॉब्लम क्या था, लगातार मोस्टली टाइम अगर आप देखेंगे मतलब 12 महीने पे लगभग 10 से 11 महीना बेचा है एफएस ने ओवरऑल, ठीक है। तो जिस वजह से मार्केट वीक चल रहा था, पोर्टफोलियो वीक चल रहा था, तो यहाँ पे जो सेबी चीफ की तरफ से ये डिसीजन कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सही है कि जहां जहां पे एपीएस को थोड़ा दिक्कत हो रहा था, जहां जहां पे थोड़ा हडल था, उसको हम रिमूव कर देंगे, सारे हडल को रिमूव कर। अब देखना होगा कि कौन कौन सी हडल, तो क्लियरली इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो आई थिंक कि आगे कुछ ना कुछ आपको सेबी की तरफ से बड़ा डिसीजन आपको लेता हुआ नजर आ सकता है। बाय द वे नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके कुछ एनालिस्ट की तरफ से, सिल्वर गोल्ड में सर्च नेक्स्ट वीक, मतलब कल, एज मिडिल ईस्ट टेंशन इंटेंसिफाई। अब देखिए ये सब कुछ डिपेंड करेगा कल सुबह की माहौल के ऊपर, बट हाँ अभी जो स्थिति है मे भी तो हो सकता है ऐसा, ठीक है। अच्छा एक और अपडेट आप थोड़ा ले लीजिए। देखिए भले ही लास्ट डे हमने देखा मार्केट में गिरावट हुआ, लास्ट डे भले ही एफएस द्वारा एक बहुत बड़े अमाउंट की बेचा गया है, बट स्टिल फरवरी महीने पे बहुत तगड़ा रहा एफएस की फ्लो, जो अभी आपको मैं दिखा रहा था ये वाली न्यूज़ पे कि ये सेबी की चीफ ने जो डिसीजन लिया है कि एफपीएस ताकि और ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करे। तो फिलहाल फरवरी पे 17 मंथ हाई पे पहुंच चुका है एफएस की इनफ्लो, 22,615 करोड़ पे आ चुका है। तो ये अगर बैक टू बैक कुछ महीना हुआ तो बहुत सही रहेगा। अब देखने होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, देखिए जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा उतना क्या होगा पता है, इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल के कमोडिटी मार्केट में डाला जाएगा, खास करके गोल्ड एंड सिल्वर, सबसे सेफर ऑप्शन, ठीक है। बाय द वे दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट सबसे पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप इस चैनल पे नहीं हो तो, और प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर रखना। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब करना भी ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इस प्रकार की जानकारी, न्यूज़, डेटा आप तक पहुंचाने के लिए। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए आज दिन की 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो दे चुका हूं, जो कि कल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ एक बार चैनल पे विजिट करके चेकआउट कर लेना ये वीडियो खत्म करने के बाद। और दोस्तों याद रखना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की डेट में जियोपॉलिटिक्स के ऊपर ही सब कुछ ऊपर नीच रिएक्ट कर रहा है। तो आज रात की जो 12 बजे की वीडियो आएगा देखना मत भूलना, सेपरेटली जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, वहाँ पे मार्केट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा फिलहाल थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं लास्ट डे कैसा था। वैसे तो मैं आपको बता दिया पिछले कुछ दिनों पे मल्टीपल टाइम यूएस मार्केट में काफ़ी गिरावट हुआ था, डॉ जोन्स नैस्डैक सब नीचे था। पॉसिबिलिटी है कि कल सुबह सुबह जब इंटरनेशनल गोल्ड की मार्केट ओपन होगा मिनिमम 2 से 3% थोड़ा ऊपर जा सकता है। सेम टू सेम सिल्वर की प्राइस भी हमने देखा था, लास्ट नाइट को क्लोजिंग दिया था 6.5% ऊपर लगभग, और वो कल सुबह होते होते मे बी, अगर सब कुछ माहौल ऐसा ही कंटिन्यू रहा, मेरे बात को ध्यान से पूरा सुनना जरूर, ठीक है। अगर माहौल कुछ अलग होगा तो अलग बात है, बट माहौल अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो मे बी सिल्वर भी 4-5% ऊपर खुल सकता है। अच्छा क्रूड ऑयल को लेके थोड़ा सा भी मैं कहूँगा डाउट है, क्योंकि अभी जो ओपेक प्लस की डिसीजन आया है, मे बी जो लोग सोच रहा था कि एकदम से 8-10% स्पाइक कर जाएगा उतना नहीं होगा, बट 2 से 3% कर सकता है, ये चांस है। वो डिपेंड करेगा कल सुबह की स्थिति के ऊपर, ठीक है, जियोपॉलिटिकल स्थिति के ऊपर। बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट डे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा था, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन देखिए, जैसे कि विप्रो इंडिया वर्शन 0.89% नीचे क्लोजिंग दिया, बट स्टिल शुरू में जितना नीचे था एकदम से रिकवर कर गया था। इन्फोसिस के इंडिया वर्शन भी हमने देखा, शुरू में जितना नीचे था लगभग 2.5-3%, वहां से एकदम से रिकवर कर गया। आईसीआईसीआई बैंक की इंडिया वर्शन 0.78% नीचे क्लोजिंग दिया, थोड़ा सा रिकवर किया, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन क्लोजिंग दिया 0.47% नीचे आके। बाय द वे अब क्योंकि लास्ट डे हमने देखा था भारत की जीडीपी डेटा काफी बढ़िया था, तो एक्सजीएक्स निफ्टी की जो क्लोजिंग पोजीशन वो भी काफी बढ़िया था, मतलब फ्राइडे नाइट को 25,375। अब देखिए मैं कहूँगा इसका कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुआ, फ्राइडे नाइट के बाद से लेके अभी तक बहुत सारे चेंजेस हुआ। तो आशा रखता हूँ कि अगर देखिए सुबह तक, मतलब देखिए अगर निफ्टी 50 ओपन या अगर 25,000 के लेवल के आसपास स्टेबल भी रहता है ना, तो एक ठीक ठाक ओपन हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि कल सुबह की माहौल के ऊपर। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह ना मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर एंड गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर दे दूंगा अपडेट मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप बस एक बार चेक कर लेना जरूर, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको सुबह सुबह सब कुछ एकदम परफेक्ट मिल जाएगा, मतलब किस प्रकार की माहौल हो सकता है।
तो एक बार देख लेना जरूर। और लास्ट डे तो हमने देखा ही था, एफएस द्वारा लगभग 7,536 करोड़ बेचा था। इवन डीआईएस ने खूब खरीदा भी था 12,292 करोड़ के आसपास, ठीक है। और बाकी बात करें अभी तो वही चल रहा है, इसमें कोई नया बात नहीं है। सुनने को आ रहा है कि इजराइल की जो 3 मेंबर है वो इस जंग पे शायद उनका भी डेथ हुआ है, ठीक है। तो इधर उधर दोनों पक्ष की कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि आगे कब तक ये चलता है। बाकी TA-35 लास्ट डे जो आपके इजराइल की टॉप इंडेक्स क्लोजिंग दिया था थोड़ा सा पॉजिटिव में आके, ठीक है। तो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितना भी वाइटल जानकारी था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। देखिए अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। अच्छा, सबसे पहले तो एक काम आप लोग सुबह सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक एंड गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर को देख लेना सुबह सुबह मेरे इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो आपको देखिए डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर के थ्रू आपको ग्लोबल मार्केट की मूड किस तरफ पता चल जाएगा, और गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर जानने के बाद आपको मार्केट किस तरफ या लगभग कितना पॉइंट ऊपर नीचे खुल सकता है उसके बारे में अंदाजा मिल जाएगा, ठीक है। वो एक बार देख लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। अच्छा, कल के लिए कुछ वाइटल सेक्टर फटाफट नोट कीजिए। सबसे पहले ऑयल सेक्टर, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, फिर आपके मेटल सेक्टर, फिर आपके आईटी सेक्टर। बस ये 4। ऑटो सेक्टर तो मैं बहुत बताना भूल गया। ऑटो सेक्टर आज ऑटो बहुत सारे ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ, ठीक है। तो ये 5 सेक्टर दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट कर लेना। अच्छा, अब आ जाइए, ये आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय द वे यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स भी दिख रहा है साफ। एक हो गया आपका ब्लू कलर की लाइन, ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रेड कलर की लाइन 50 दिन की EMA, ठीक है। बेसिकली देखिए कुछ इंडिकेटर्स है जिसको हमें पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे सपोर्ट है। अब सीधा सीधा चले हम सपोर्ट को डिफाइन करते हैं, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ काफी ऊपर है। पहले हम सपोर्ट को देख लेते हैं। देखिए अगर आप थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे, मतलब जनवरी की बात है, जनवरी पे जब हमने देखा था निफ्टी 50 में थोड़ा गिरावट हुआ था, ध्यान से नोट करना। आखिरी 2 हफ्तों में मतलब 3rd वीक एंड 4th वीक पे पर्टिकुलर इस लेवल पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिला था। यहाँ पे एक बार मिला था, फिर यहाँ पे दूसरी बार मिला था, फिर हमने देखा फेब्रुवरी की एकदम फर्स्ट डे पे, फेब्रुवरी की फर्स्ट डे पे यहाँ पे एक बार गिर गया था, नेक्स्ट डे रिकवर किया, सपोर्ट भी मिला इस लेवल पे। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट लेवल साफ साफ में दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये भी डिपेंड करेगा कि कल निफ्टी 50 की ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है, बट 25,000 की लेवल मैं कहूँगा कल के लिए एक क्रूशियल लेवल है। 25,000 की लेवल, साथ में ये सपोर्ट लेवल भी है। इनकेस अगर मान लीजिए कि 25,000 को ब्रेक करके निफ्टी थोड़ा नीचे पहुंच गया तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे एक सपोर्ट मिला था और उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट मिला था जिसका नंबर निकल के आ रहा है 24,900। ये सबसे पहला सपोर्ट, ठीक है, नोट कर लेना जरूर, आप लोग भूल जाते हो बाद में। उसके बाद 24,750, ये सपोर्ट नंबर 2, ठीक है। तो क्रूशियल लेवल क्या बताया, 25,000। सपोर्ट नंबर 1 24,900, सपोर्ट नंबर 2 24,750, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, मैं आपको ऊपर रेजिस्टेंस भी दिखाता हूँ। आप देखिए रेजिस्टेंस तो सिंपल बात काफ़ी ऊपर है, क्योंकि वैसे लास्ट डे गिरावट हुआ था, अभी माहौल भी थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। सो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। सो यहाँ पे आपको ये देखिए जो लास्ट 2 कैंडल आप देख सकते हो, लास्ट डे की पहला कैंडल, ये लास्ट डे की सेकंड कैंडल, मतलब सेकंड हाफ की कैंडल। तो लास्ट डे की सेकंड हाफ में जहां पे सबसे पहले रेजिस्टेंस मिला था 25,250, ये सबसे पहला हर्डल मतलब रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस है सॉरी 25,350, ये निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो निफ्टी 50 का समझा दिया। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी चाहे तो कल कुछ सपोर्ट दे सकता है मार्केट को, ठीक है। अच्छा बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा सबसे क्रूशियल लेवल है 60,500, ये लेवल, ठीक है। और ऊपर की तरफ सिंपल 61,000 की लेवल, और लोअर साइड में अगर हम बात करें 50 डेज की EMA यानी अप्रॉक्सीमेटली 60,000 की लेवल। तो बैंक निफ्टी के लिए इक्वेशन बहुत सिंपल है, ऊपर की तरफ 61,000 की रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ 60,000 की सपोर्ट और 60,500 की क्रूशियल लेवल,
ठीक है। तो दोस्तों निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के बारे में सॉरी डिटेल में आपको मैं समझा दिया। और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है प्लीज कमेंट करके पूछिए। अच्छा दोस्तों, जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ याद रखिएगा, अब बाजार कितना रिस्की है, कितना वॉलेटाइल हो सकता है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। गलती से भी एफ&ओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। लोग पैसे कमाने से ज्यादा गवाता है इस सब चक्कर में। ठीक है, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।